6 दिसंबर 2006 कजरीन गोलान हाइट्स, एक छोटा सा कस्बा जहाँ जिंदगी बिल्कुल सामान्य और शांत थी। मगर उस दिन एक स्कूल के बाथरूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक परिवार को तोड़ दिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 13 साल की एक मासूम लड़की जिसका नाम टायर राडा थी, उसको बेरहमी से मार दी गई। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। सच क्या है और इसे छुपाने की कोशिश किसने की? सुबह 9:20 बज रहे थे। टायर राडा, एक 13 साल की लड़की, थोड़ी शर्मीली और जिसे स्केचिंग करने का बहुत शौक थी, उस दिन कैंटीन में जूस ले रही थी। उसकी हंसी गलियारों में गूंज रही है, मगर कोई तो है जो उसे दूर से घूर रहा है, एक साया जो स्कूल के मैदान के कोने में छिपा हुआ है। सुबह के 9:45 बज रहे थे। टायर राडा अचानक से गायब। उसकी टीचर मन में सोचती है, अरे कहीं बाथरूम तो नहीं चली गई? मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी खटक रही है। फिर सुबह 10:30 बजे अचानक एक लड़की की चीख से पूरा स्कूल कांप जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, अंदर का मंदिर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। टायर राडा जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान, गले पर गहरा कट और शरीर पर चाकू के 15 निशान, खून ही खून। ऐसा डरावना सीन कि पूरा कस्बा सहम गया। हर कोई बस यही सोच रहा था, ये क्या हो गया? अब हर दिन स्कूल में पुलिस की गाड़ियां का आना जाना लगा रहता है। पुलिस की जूतों की आवाज अब सन्नाटे भरे गलियारों में गूंज रही है। स्कूल में बच्ची का कत्ल, ये वो खौफनाक सच है जिसका जवाब सभी लोगों को चाहिए था। रोमन ज़ादोरोव, 17 साल का यूक्रेनी लड़का जो स्कूल में फर्श बनाने का काम करता था, उसे कुछ ही दिनों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो उस वक्त कहीं और था। पुलिस ने 12 घंटे तक बिना वकील के उससे सवाल जवाब किए। आखिर में उसने हार मान ली और कबूल कर लिया, लेकिन बाद में उसने बात पलट दी। बोला कि पुलिस ने मुझे डरा कर कबूल करवाया है। उसका कहना था, पुलिस वालों ने बोला, अगर तूने कबूल नहीं किया तो अपने परिवार को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। कबूलनामा तो कमजोर था ही और सबूत भी कुछ खास नहीं थे। फिर भी पुलिस को लगता था कि बस यही उनका हत्यारा है। 2010 में कोर्ट ने रोमन को गुनहगार ठहराया। अभियोजन वालों ने सिर्फ उसके कबूलनामे और एक जूते के निशान पर भरोसा किया, जो बाद में शक के घेरे में आ गया। डीएनए वो रोमन को कत्ल से जुड़ता ही नहीं था। फोरेंसिक वालों ने भी कहा कि जूते का निशान गलत हो सकता है और खून के धब्बों की जांच वो भी पक्की नहीं थी। इसी बीच एक और नाम उछला, ओल्गा क्रावचेंको। ये एक ऐसी औरत थी जिसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो उस दिन स्कूल में मौजूद थी। उसके पुराने बॉयफ्रेंड अदीर हबानी ने बताया कि कई महीनों बाद ओल्गा ने उससे बोली थी कि मैंने उस लड़की को बाथरूम में मार डाला, मगर पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। 2016 में शैडो ऑफ ट्रूथ डॉक्यूमेंट्री आई, जिसने जांच की सारी गड़बड़ियां उजागर कर दी। एक्सपर्ट्स ने इंटरव्यू में अभियोजन का केस तोड़ दिया। लोग गुस्से में आ गए और इतना हंगामा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का हुक्म दिया। और फिर 2023 में रोमन ज़ादोरोव बरी हो गया, लेकिन किसी और पे इल्जाम नहीं लगा। टायर राडा की माँ इलाना को यकीन था कि रोमन ज़ादोरोव कातिल नहीं था। उनका मानना था कि असली कातिल स्कूल के बच्चे थे। इलाना को शक था कि कुछ स्टूडेंट्स एक शैतानी गैंग में थे जो अजीब रस्में करते थे। टायर राडा की माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेस्ट लाइट ग्रुप बनाई और यूएन तक बात पहुंचाई। वो कहती थी, मेरी बेटी का कातिल आजाद है। उनका शक था कि पुलिस ने रोमन को फंसाया और असली कातिल शायद 2 लोग स्कूल से थे। पर क्या ये सच था या दुख की वजह से वो ऐसा बोल रही थी? अगस्त 2025 तक टायर राडा का कत्ल अभी भी अनसुलझा है। ओल्गा क्रावचेंको खुले आम घूम रही है और लोग पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। टायर राडा का परिवार अब भी इंसाफ की आस में है और कजरीन की गलियों में अभी भी सच छुपा है जो बाहर आने को बेताब है। दोस्तों, ये रियल क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आप आगे क्या देखना चाहते हैं।